जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा गया एग्जाम सबका। मैथ का एग्जाम तो देखो, इंग्लिश का एग्जाम तो अभी डिस्कशन करवाया, काफी इजी था। ठीक है, ए टू जेड आपके पेन ड्राइव में करवाया हुआ है। बस वो पिन वाला जो क्वेश्चन था लास्ट वाला सटसी का, है ना, पिन वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने। ठीक है, मीडियम। बाकी सारा क्वेश्चन 49 के 49 क्वेश्चन, मान लो 45 क्वेश्चन तो एकदम करवाए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवाए हुआ है इंग्लिश का। ठीक है, तो पेन ड्राइव जिसने ढंग से पढ़ा, जिसने अपनी पेन ड्राइव ढंग से पढ़ी है, वो क्वालिफाई कर जाएगा। इवन सीआईएसएफ एलडीसी का वो जो आ गया इस बार, आपका जीके में पूरा सीआईएसएफ आ गया है। यदि आपने मेरे नोट्स प्रॉपरली पढ़े होंगे, मैंने पेन ड्राइव में पूरा नोट्स दिया था, क्वेश्चन बना के दिया था, प्रॉपर पूरा नोट्स दिया था एक एक जगह का, और यदि वो आपने पढ़ा है तो 35 क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां से तो आपने लगा ही दिया होगा, जो आपने वहां से पढ़े होंगे, है ना। चलिए, तो मेन है कि भाई पेन ड्राइव ढंग से पढ़ना है, 100% क्वालिफाई होगा। ठीक है, चलिए अब मैथ का क्वेश्चन करते हैं। जो स्टूडेंट जो है 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, भाई पेन ड्राइव मंगाइए और प्रॉपरली क्लास करना जो है ना स्टार्ट कर दो। प्रॉपरली क्लास करना, पेन ड्राइव से प्रॉपरली एक एक चैप्टर पढ़ो। ठीक है, तो आपका जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। पेन ड्राइव मंगाने के लिए 9205330671 पे आप कॉल कर सकते हैं। 920, मैं फिर से नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, 9205330671। ठीक है, इसी नंबर पे आप फोन पे गूगल पे कर सकते हैं। 4500 रुपीज का पेन ड्राइव है, उसको आप अपने फोन में लगाओ और देखो आराम से। ठीक है, कोई नेट की जरूरत नहीं, सारा उसमें रिकॉर्डेड है, क्लास वाइज है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो प्रॉपरली आप जो है उससे एक एक चीज कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करो, आज ही ऑर्डर बुक करो पेन ड्राइव का। ठीक है, और आज ही से 2023 का प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ने से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। भाई एक बार एग्जाम दो तो आप ये करके दो कॉन्फिडेंस होगे कि भाई मैं दूंगा तो मेरा एग्जाम में क्वालिफाई भी होगा। ठीक है, आप इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे कर सकते हैं, और यदि बैंकिंग डिटेल चाहिए तो इसी नंबर पे कॉल करके आप बैंकिंग डिटेल मांग लीजिए। रोशन सर मिलेंगे, वो बैंकिंग डिटेल दे देंगे। ठीक है, तो आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट या रिसिप्ट कुछ भी, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ 2 कॉन्टैक्ट नंबर, और जिस फोन में चलाएंगे ओटीजी टाइप उसका, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। वो पैकिंग टीम के पास जाएगा, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका सारा आपको डिटेल्स दे देंगे, कंसाइनमेंट नंबर दे देंगे, उसको आप इंडिया पोस्ट पे ट्रैक भी कर सकते हो। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका पेन ड्राइव आपको डिलीवर हो जाएगा, है ना। प्लस ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा 2023 वाले में। उसमें क्या होगा कि 24/7 जब भी कभी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो टीचर हेल्प करेंगे। उसी ग्रुप में हम लोग एग्जाम के टाइम में मैराथन क्लासेस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, और आपके पेन ड्राइव में ऑलरेडी आपका पूरा एक क्लास वाइज पूरा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सीएसएफ फैक्ट एंड रूल, ये सब सारा पढ़ाया हुआ होगा। 2008 से लेके 22 तक का सारा क्वेश्चन पेपर विद डिस्कशन होगा। एक्स्ट्रा 30 मॉक टेस्ट उसमें होगा। ठीक है, विद डिस्कशन। ठीक है, प्लस ग्रुप में आपका नाम जुड़ जाएगा, उसमें आप 24/7 आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर वे में आपका प्रिपरेशन होगा कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ मुझे क्लास 1 देखना है, फिर क्लास 2 देखना है। अभी आप क्या करते हो, कुछ वहां पढ़ा, कुछ यहाँ पढ़ा, कुछ इधर पढ़ा। उसमें क्या होगा, प्रॉपर वे में आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से आरंभ करते हैं करना। कहते हैं द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉय आउट ऑफ 50, मतलब 50 बच्चे हैं जिसमें से 30 का एवरेज 160 है, तो 160 गुने 30 प्लस बाकी जो 20 बच्चे बचे, कह रहा है एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग 160 इज 165, यानी 165 को बाकी बच्चे 20 बच्चों से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का योग आ जाएगा, उसको 50 से भाग दे देंगे। तो 16 की 48, 4800 प्लस 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा आपका 8100। ठीक है, उसमें 50 से भाग करो, 0 0 कट गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 5 6 30 और 5 दूनी 10, 162 आपका आंसर है। नेक्स्ट कहता है सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर,
प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत 30 होगा, और 30 को 30 से गुना कर दोगे तो 900 आ जाएगा। पढ़ाया हुआ है, इस सारा आपको मैंने पेन ड्राइव में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। देखो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना मैंने सिखाया आपको, 3-3 का पेयर बनेगा, बना लो। तो देखो सभी में 7-7 है, ये नंबर तो 7 ही होगा। अब बचता है यूनिट पोजीशन पे क्या होगा, इकाई के अंक पे, तो यहाँ 5 है, तो इकाई के अंक पे 5 होगा तभी 5 आएगा। 4 में 5 आता ही नहीं है, 3 में भी नहीं आता, 2 में भी नहीं आता, तो 75। क्लियर? चलिए 104 पे आइए। देखो अब इसमें सिंप्लीफाई में हो सकता है किसी ने जल्दी जल्दी में ये ऑफ पहले कर दिया होगा, गलत। हमारा फॉर्मूला है वी वॉड मास, है ना, तो पहले ब्रैकेट पहले होगा, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। तो देखो ये 8 एकम 8, 8 7 15, क्या ये 15/8 हो जाएगा? भाग करोगे यहाँ पे 3/2, भाग को गुना में चेंज करोगे। अब देखो तो इसको कैलकुलेट करो तो ये क्या 5 ये 15, तो 3 3 होती है 27/16, तो 5/16 प्लस ये 27/16 हो जाएगा, है ना, तो 7 5 12, 32/16 हो जाएगा ये। 16 दूनी 32, 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये 5 दूनी 10, 1 11, 11/5 में से माइनस करना है 2 को, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1/5 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो 1/2 में ऑफ करोगे पहले, तो 2 चौके 8, 4/5 बचेगा यहाँ पे, और भाग करोगे 1/5 से, तो 5/1 आ जाएगा, 5 5 कट के 4 आ जाएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, करवाए हुए ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए। 105वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इतना। 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका मतलब 6 पूर्णांकों का औसत 15/2 है। कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इंटीजर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 3, तो लास्ट 3 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो देखो यदि मैं पहला नंबर यदि मैं मान लो x, तो दूसरा क्या होगा x+1, ऐसे करके लास्ट वाला क्या होगा, मतलब छठा नंबर x+5, तो इस सबका योग कितना होगा 6x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 1 15, 15 आ जाएगा, और नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, कितना नंबर है 6, और यही कह रहा है कि 15/2 है, समझे। अरे आपका पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+2, चौथा नंबर x+3, x+4, x+5, तो वही मैंने जल्दी से सम कर लिया, ठीक है। 2 3 6, 15 3 45, 45 में से जो आप 15 माइनस करोगे तो 30 आएगा, और 6 भाग करेगा 6 पंचे 30, 5 आएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। इसने हमसे पूछा है कि द एवरेज ऑफ लास्ट 3, जो अंतिम के 3 है ना उसका एवरेज बताओ, तो अंतिम के 3 में जो पहला आएगा x+3, तो 5 + 3 8, दूसरा आ जाएगा आपका 9, मतलब तीसरा चौथा 5वां और छठा आ जाएगा आपका 10, तो 10 8 18, 18 और 9, 18 2 20, 7 27, तो 27/3, 3 दिन 27, 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 106 पे। देखो 106 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ए शॉपकीपर डिसाइड टू रेज अ मार्क प्राइस बाय 10%। एक शॉपकीपर ने क्या सोचा कि मैं अंकित मूल्य को 10% बढ़ा देता हूं, यानी 10 से 11 कर देता हूं। फिर कहता है हाउ मच डिस्काउंट शुड अलाउ, वो कितना डिस्काउंट दे टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट ओरिजिनल मार्क प्राइस, कि वो 10 रुपए पे ही बेचे। 11 रुपए की चीज को यदि वो 10 रुपए पे बेचना चाहता है तो कितना डिस्काउंट दे, तो 11 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, है ना, उन्हें 100 कर दोगे, तो 9 सही 1/11%। ऐसे खटखट उड़ा दिया होगा ऐसे क्वेश्चन को, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने प्रैक्टिस करवाया हुआ आपके पेन ड्राइव से, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो पेन ड्राइव में प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाओ, क्या कहता है, सीमा साइना अक्षिता ओपन शॉप पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट इतना इतना इतना, ठीक है, इतना रुपए लगा दे रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम एट द एंड ऑफ द ईयर, और लास्ट में अंतिम में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट को मैंने आपको पार्टनरशिप में सिखाया हुआ आपको मैंने, जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, उसी में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3 0 3 0 3 0 काट दो, पहले तो 9 से काट दो, 9 3 27, 9 9 81,
नॉट ही 72। तो इस रेशियो में जो है ना वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिसमें से कहता है सोनिया का जो प्रॉफिट है वो 36,000 है, यानी 4,000 से गुना करना पड़ेगा। तो टोटल ये क्या पूछता है कि देन द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 9 3 12 12 8 20, तो 20 में 4,000 से गुना करोगे तो 80,000, ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आओ, देखो क्या कहता है, प्रबोध हैज डन हाफ जॉब इन 30 डे। प्रबोध आधा काम 30 दिन में करता है, तो भाई आधा काम 30 दिन में, तो पूरा काम 60 दिन में। सपना कंप्लीट द रेस्ट जॉब इन 45 डेज। सपना बचा हुआ आधा काम 45 दिन में करती हो, तो पूरा काम 90 दिन में करती होगी वो, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन वर्क टुगेदर, वो एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो अब इन दोनों का हमने डे तो निकाल लिया, यहां पे जब भी हम रखते हैं कंप्लीट डे का रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसलिए मैंने 30 का डबल कर दिया 60, बाकी आधा सपना ने किया 45 दिन में, तो 45 दूनी 90। अब इसका एक नंबर ले लो कोई सा, मान लो 180 ले लेते हैं, तो ये टोटल वर्क, तो ये एक दिन में कितना वर्क करेगा प्रबोध, 60 से भाग कर दो 180 को, 0 0 कट गया, 6 3 18, और ये 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, तो दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम, तो 180 दिन को 5 से भाग कर दो, तो 5 3 15 3 5 30, 36 दिन में वो मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 109वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, इतना ये दे रखा है आपको। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा वाले सेक्शन में, पेन ड्राइव में, आपका जो पेन ड्राइव है उसमें अलजेब्रा में मैंने ये करवाया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था, तो कुछ स्टूडेंट ने कहा इसमें बहुत सारे, इसमें ट्रिको के भी क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट में दिया था। ये जो आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने सोचा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दूंगा, लेकिन लड़के टेस्ट में चिल्लाने लग गए कि सर कैसे इररिलेवेंट क्वेश्चन आप सेट कर रहे हो। मुझे ये पूरा लग रहा था कि मामला जो है वो जिस तरह से क्वेश्चन 2021 में सेट किया था, तो चीजों को इंक्रीज कर सकता है। तो ट्रिगोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो मैं श्योर नहीं था, लेकिन ट्रिगो के लिए पूरा श्योर था कि यार ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने सेट किया तो क्वेश्चन में, तो बच्चे स्टूडेंट्स कहने लग गए कि सर आपने तो जो है इररिलेवेंट क्वेश्चन बना दिया। मैंने सीएसएफ के ऐसे क्वेश्चन पूछे एक्ट एंड रूल से, तो सब कहने लगे कि सर आपने इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो देखो आया ना क्वेश्चन। खैर, तो इसलिए टीचर की बात माननी चाहिए कि वो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कुछ हम लोग भी जब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सेट करते हैं, तो कुछ सोच के तो करते हैं कि भाई हाँ ये चीज हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन अब आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करता है, सोचता है मैं जैसा प्रिपरेशन करता आया हूं, टीचर वैसा ही क्वेश्चन मेरे को दे। अब वैसा क्वेश्चन नहीं दिया तो बोलेगा कि इररिलेवेंट क्वेश्चन दे दिया आपने, उनको आता नहीं। चलिए खैर, तो 9वां क्वेश्चन देखो। अच्छा, तो इसमें पहले हमें देखो इसका ये यदि निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या मैंने आपको पेन ड्राइव में ये फॉर्मूला करवाया हुआ है। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये अंदर वाला सारा प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये हम निकाल सकते हैं कैसे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 25। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, उधर जाके माइनस होगा, तो 25 में से 8 गया तो 25 में से 5 गया तो 20, 20 में से 3 गया तो 17, 17 आ जाएगा आपका इसका वैल्यू। अब बस इसमें पुट कर दो, तो इसका वैल्यू 5 ब्रैकेट, इसका वैल्यू 17 माइनस इसका वैल्यू 4, तो ये 13 13 पंजे 65, 65 आपका आंसर। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए, द्विघात समीकरण है ये। द्विघात समीकरण में देखो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, मूलों का योग, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, मूलों के गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर, जिसने क्लास 9 10th में था, ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है द्विघात समीकरण, ठीक है, माइनस तो अल्फा सम कितना दिया है 1, तो 1 करोगे एक्स के साथ तो 1 ही आ जाएगा, और देखो प्रोडक्ट दिया है 20, गुणनफल दिया है 20, तो ये माइनस 20 हो जाएगा, तो ये वाला कहां है, ये ऑप्शन है, ठीक है। 111वें क्वेश्चन पे आओ। क्या ये क्वेश्चन मैंने जब
आपको पेन ड्राइव में तो मैंने बहुत अच्छी तरह करवाया ही था, लेकिन मैंने जब एक्स्ट्रा ज्योमेट्री की क्लास ली थी, है ना, पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, और जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट थे, मैंने एक्स्ट्रा जो ज्योमेट्री की क्लास, मैराथन क्लास करवाया था, तो मैंने आपको कहा था कि यार यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, और इसके बारे में पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरा आपको मैंने बताया था। तो उसमें बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका हाइट होता है √3/2a। तो √3/2 और आपका एक भुजा 15 कह रहा है, तो 15 गुना √3/2 सेंटीमीटर भी आ जाएगा आपका एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। चलिए 112 पे आइए। चलिए 112वां क्वेश्चन, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ये, है ना। पेन ड्राइव में ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, इसका सारा रूल वगैरह सारा बताया हुआ है, बस आपको अपने पेन ड्राइव टोटल प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट ने ये सोचा होगा कि यार सर एडवांस मैथ तो आता नहीं, आप पेन ड्राइव में क्यों दे दिए हो, नहीं पढ़ा होगा, तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने जब मेंसुरेशन का एक्स्ट्रा क्लास लिया था उसमें भी करवाया था सारी चीजें। अब ये कह रहा है एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर खेत है, ठीक है। कह रहा है इसके चारों तरफ जो ऐसे एक पाथ बना हुआ है, पथ बना हुआ है जो 4 मीटर का है, ठीक है। फिर कहता है कि ये जो एरिया है, इसका एरिया 196 है। तो ये एरिया क्या होगा, मान लो इसकी लंबाई x है 2 मीटर, ठीक है। तो मान लो ये जो स्क्वायर है इसका बोल रहा है, इसी का x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 इधर जुट जाएगा, 4 उधर, है ना, क्लियर। तो x + 8 बड़े वाले का इसका एरिया का स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूंगा इसका एरिया x², ठीक है। तो सॉरी, ये पाथ का जो उसने दिया हुआ है 196, वो आ जाएगा। ये पाथ का जो एरिया दिया हुआ है, इस पाथ का एरिया दिया ना इसने 196। अब बस मुझे x निकालना है कैसे भी, ठीक है। देखिए तो इसको ओपन कर लो, x² + 64 + 16x - x² = 196। ये गया, हाँ 64 इसमें से जाके माइनस कर दो, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 132, 16 से काट दो इसको, तो x आ जाएगा आपका ना, 16 से भाग करो तो 16 × 85, 16 × 6 = 16 8 16 × 16 96, 16 × 85 96, 16 × 112, 16 8 128, है ना। 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.25 एक ही में। 113 में आओ। कहता है एक सेमी सर्कल है, एक अर्धवृत्त है ऐसा, ठीक है, और इसका हमें एरिया दे दिया 190.195। तो कहता है इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मतलब ये होता है पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है। तो देखो पहले हमें रेडियस चाहिए होगा इसमें, तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि परिमाप होता है 2πr, पूरे वृत्त का परिमाप 2πr, तो आधा कर दो, आधे वृत्त का प्लस नीचे एक रेडियस, ये देख रहे हो, ये रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर लगा हुआ है ना, तो 2 रेडियस नीचे या डायमीटर जिसको कहते हैं व्यास, वो नीचे। तो ये हमें आर चाहिए, तो आर कैसे निकलेगा, रेडियस उससे, एरिया से, तो हाफ वृत्त का एरिया ये हो जाएगा πr² का आधा, और 1925 है, तो r² क्या आ जाएगा, देखो तो तुम्हारा 1925 × 2/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, 1925 × 2, और ये 22/7 रखोगे, 22 नीचे, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 से काट दो, 11 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है। तो बचेगा 8, 11 × 7 = 77, 77 और 3 और ये 5, तो 55, 11 × 5 = 55, 2 से 2 गया, 175 × 7, तो 7 × 5 = 35, 3 7 7 49, 50 51 52, 5 7 × 7 5 12, 1225, यानी कि 35 का हो जाएगा ये, 35 का। देखो ये r² है ना इधर, जब रूट जब आएगा तो 35 का होता है कि नहीं, भाई ऐसे करो ना, 55 25 और 12, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16 हो जाएगा, तो 3 ही आएगा, तो 35 का होगा, यानी रेडियस 35 है। अब बस इसमें पुट कर दो, देखो तो 22/7 गुने रेडियस आया आपका 35 प्लस 2 गुने 35, तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 के 11 प्लस 35 दूनी 70,
तो 180 डी ऑप्शन। चलिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत ही आप देखो, आपको जो पूछ रहा है ना एडवांस मैथ, वो कोई बहुत ज्यादा टफ वाला नहीं पूछ रहा है, इसीलिए एडवांस मैथ आप करके जाओ। 2023 वाले ये ध्यान रखो, एडवांस मैथ आपसे इजी पूछ रहा है, और अर्थमेटिक जो है वो टफ हो सकता है, लेकिन एडवांस मैथ जो है ना देखने में टफ होता है लेकिन होता इजी है। ठीक है, अब जैसे देखो ये 22 और ये 68 जोड़ो 90 डिग्री हो जाएगा, आपको आपके पेन ड्राइव में ट्रिगोनोमेट्री में मिल जाएगा। ठीक है, 2023 में जो स्टूडेंट जो है करेंगे, तैयारी कर रहे हैं, वो भाई करके जाओ ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं भाई। ठीक है, और आपके पेन ड्राइव मंगवाओ, उसमें पूरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, और जो स्टूडेंट को पेन ड्राइव में नहीं मिला है, वो एडेड नहीं है ये चैप्टर, उनको उनके ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी, ऐड करो। 90 हो जाएगा ये, है ना, तो 90 जब हो जाएगा ये तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 22, तो वो 90 में से 68, 90 में से 68 माइनस करोगे ना तो 22 ही आएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 68, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68। भी आपको हो सकता है अजीब सा लग रहा हो, लेकिन 10th में आपने पढ़ाई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पेन ड्राइव से यदि टोटली देख लोगे, और जिन स्टूडेंट को मैं 2023 वालों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा जिनमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद में ऐड किया था ये चैप्टर्स, ठीक है, तो उनको मिल जाएगा, डोंट वरी, और बहुत इजी है, इनको जरूर करके जाना आप। तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस जो है आपका 3 आ जाएगा 4 आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अब 115 पे देखो, 115 ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट वगैरह में भी दिया था, मैंने कहा था भाई आएगा, है ना, तो पेन ड्राइव वाले सारे मॉक टेस्ट में मैंने ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये क्या रिलेटिव रिलेवेंट ही नहीं है क्वेश्चन पेपर जो आप बना रहे हैं, ये कभी डेटा दिया तो आता ही नहीं है, ग्राफ तो आता ही नहीं, क्यों बेफालतू में आप 5-5 क्वेश्चन दे रहे हो। ठीक है, देखो आ गया ना। ठीक है, खैर चलिए, तो ये क्वेश्चन कहता है विच ट्रैवल डेस्टिनेशन इज द फेवरेट ऑफ द मोस्ट पीपल सर्वे। देखो इसको ना हम पाई चार्ट कहते हैं, जो भी गोल वाला होता है ना उसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या, इसमें देखो क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा किस लोगों ने भाग लिया, देखो गोवा ने सबसे ज्यादा लिया है, गोवा लगा दो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान देकर सीख जाओगे अपने पेन ड्राइव से, तो फ्री के नंबर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे, सर्वे में टोटल कितने लोगों ने भाग लिया, ऐड कर दो ना भाई, 5 4 9, 1000, 1000, 1700, 1800, 18 2 20 2 2250, 2250 हो गया, टोटल ऐड कर दो, खत्म कहानी। 117वां आओ, 117वां क्या कहता है, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। देखो ये जो पूरा गोल है ना पाई, ये पूरा 360 डिग्री होता है कि नहीं, तो भाई आपका 2250 लोगों का 360 है, तो एक आदमी का कितना होगा एंगल, 2250 से भाग कर दो। और आपसे पूछ रहा है ये किसका, सेंट्रल एंगल ऑफ हवाई, हवाई हमें देखना पड़ेगा कि कितना है, तो हवाई है देखो ये 50, हवाई 50 है, तो 50 से गुना कर दो भाई। एक आप सोचो ना, 2250 आदमियों का 360 डिग्री, तो एक आदमी का इतना, 50 आदमी का कितना, बस काटा पे निकल दो, 5 से काटो 5 के 20, 55 25, अब 9 से काटो 9 5 45, 9 चौक 36 0, 500 के 20, तो 4 आ जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8, इधर भी तो है, एक बार पूछ लीजिए, 360 2250 इंटू 50, 0 0 कट गया, 5 से काटो तो 5 के 20, 55 25, तो ये हो जाएगा 5 नीम 45, 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 9 8 62, 8 हो गया ना, 18वें पे। Respondent who say their favorite travel destination Goa and those who say favorite destination is Hong Kong constitute what percent of the total respondent। मतलब गोवा वाले और हांगकांग वाले को मिला दें तो वो टोटल का कितना परसेंट है, तो हांगकांग और गोवा को पहले ऐड करो, देखो कितने हैं वो, 2250 में से उसका परसेंट निकाल लेंगे, तो हांगकांग और गोवा, हांगकांग 400, गोवा 500, 900 है, तो 2250 का 900 कितना परसेंट बनेगा, ये तो निकालना है, 2250 का 900 कितना परसेंट आएगा, इनको 100 कर दो ना,
ठीक है, 0 0 कट गया आपका, 5 चौके 20, 55 25, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10 0, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 40%। क्लियर? अगला क्वेश्चन आओ, 19वें पे आओ। देखो इस वाले क्वेश्चन पे पहले ब्रैकेट ओपन कर, ये 5 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो ये 5 बचेगा, और यहाँ पे जो है ये 5x/6 आ जाएगा, वो 10x में से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो यहाँ आएगा 6, 3 दूनी 6 तो 20x माइनस 5x, यानी कि ये 15x बचेगा, 15x/6, और जो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7/2 में से 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 ले लो, तो 2 7 माइनस 10 माइनस 3/2 है ना, और ये 2 3 6 कट जाएगा, तो आपका 3 5 15 कट जाएगा 5, तो 5x इक्वल टू आया -3, तो x इक्वल टू -3/5, सॉरी -3/5, ठीक है। चलिए 120 पे आओ, तो हमसे कह रहा है ये a³ प्लस b³ इतना है, a प्लस b -6 यानी 3 दूनी 6 होगा, है ना, 3 दूनी 6, एक कोई माइनस होगा इसमें से, देख लेंगे कौन सा है, a³ प्लस b³ इतना है, देख लो तो 2 का क्यूब कर लोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 3 होती है 27, 27 में से 8 जाएगा तो 19, यानी आपका एक वैल्यू ए ले लो या बी ले लो, कोई भी -2 है और एक 3, तो जब ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो अलजेब्रा की क्वेश्चन तो आपको मैंने जो पेनड्राइव में सिखाया है ना, कि वैल्यू रख रख के कैसे कर सकते हैं, दो तीन उसका जो है ना, मैंने आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे आप ध्वस्त कर सकते हो, तो सारा एकदम छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, वो सारा उनमें से देख लो पेनड्राइव में से, तो इससे बड़े क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे 2023 में, तो 2023 वालों आप ध्वस्त कर दोगे क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूं आपको, बस आपको पेशेंस रख के एक बार पढ़ने की जरूरत है, ये नहीं कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, इररिलेवेंट चीजें हैं, क्यों पढ़ा रहे हो, ये भाई आती है, अब क्वेश्चन बदलता है हर साल, तो हर साल थोड़ा थोड़ा अपने को भी बदलना चाहिए। चलिए 121 पे आइए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 101 से लेके 42, अच्छा देखो 42वां भी इवन नंबर है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, आधा कर दो 21, है ना, और मैंने आपको सिखाया है कि इवन नंबर का सम संख्याओं का जो औसत होता है उससे एक ज्यादा होता है, यानी 21 संख्या है तो औसत होगा 22, 22 लगा दो आंसर, ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए सब करवाया हुआ आपको मैंने एवरेज में। अगला 122वां पे आओ, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 5 is 285, कह रहे 5 के 3 consecutive जो है ना क्रमागत यदि हम गुणज लें, जैसे पहला हो जाएगा 5x, दूसरा क्या हो जाएगा 5x प्लस 5, और तीसरा क्या हो जाएगा 5, आप सोचो, आप इतना भी मत करो, चलो आप इससे कर लो, आप ए ऑप्शन ले लो, मान लो सबसे बड़ा नंबर ये पूछ रहा है 75 है, तो एक नंबर 75, उससे पहले 70, उससे पहले 65, ऐड करो 5 5 10, आएगा ही नहीं 285, 100 लो, तो लार्जेस्ट नंबर 100, उससे पहले 95, उससे पहले 90, 100, उससे पहले 95, उससे पहले 90, ऐड करो, तो जब 90 और 95 ऐड करो, 5 9 18 8 1 1 2, 285 आ गया, यही नहीं, चलिए आ गया। तो इसमें क्या कह रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, सब पूछे हुए क्वेश्चंस आए हैं, मैंने आपको सारा पेनड्राइव में प्रोजेक्ट करवाया हुआ है, पेनड्राइव ढंग से करने के बाद वो क्वेश्चंस पेनड्राइव में जो मैं आपको चैप्टर्स में करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करने की जरूरत है, 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस बहुत लोगों को बस ये प्रॉब्लम हुई होगी कि जिन्होंने सीएसएफ एक्ट एंड रूल जो मैंने सारा दिया है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने सोचा होगा अरे यार सर इतना तो आता नहीं है, बेसिक आता है, तो जो पूरा पढ़ के गए होंगे तो वो 100% सीएसएफ जीके वाले में जो पूरा सीएसएफ पूछ लिया है एक्ट एंड रूल से, वो कर लिया होगा, और जो सोचा होगा कि यार क्या सर इररिलेवेंट चीजें देते हो, ये तो आता नहीं है, तो उसको दिक्कत हुई होगी, ठीक है, होगी दिक्कत, भाई पढ़ना तो पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ यार आप ना एकदम एग्जाम से 10 दिन पहले जागा मत करो, पहले से 4-5 महीने का जो है वो लो, 5 महीने का 4 महीने का 3 महीने का कम से कम, अब प्रॉपरली पेनड्राइव से ना पढ़ो, 100% होगा, मतलब एक बार अब मेहनत करो और ये कि रंग लाए, क्वालिफाई कर जाओ, ये नहीं कि बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उससे आपका टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, 123वां देखिए, 1/64 ये माइनस है तो पलट दोगे इसको, 64/1 हो जाएगा, बटे 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 6/4, 64 को क्या मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, और 6 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6 2 की पावर 9 512 होता है, क्योंकि 2
मुझे 2 की पावर 9 तो नहीं याद है, लेकिन 2 की पावर 10 जो है ना, ये रटा हुआ मैंने बहुत बार कहा कि ये रट के रखो, 1024, तो 2 से भाग करो 512 आ जाएगा, ठीक है। बाकी 2 की पावर 10 तक याद रहना चाहिए, ठीक है। ए रूट बी, सॉरी ए रेशियो बी क्या है, ए रेशियो बी 8 और 18, यानी इसको काट लो ना, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 4 रेशियो 9, ठीक है। बी रेशियो सी कितना है, 5 रेशियो 8, बी रेशियो सी, और सी रेशियो डी 4 रेशियो 5। हमें ए डी पूछा है, ए और डी, तो ये पूरा ए होता है, ये पूरा डी होता है कि नहीं, तो बस कर लो 4 गुने 5 गुने 4 रेशियो 9 गुने 8 गुने 5, ये होगा, ठीक है। तो अब काटा पीट मचाओ, आंसर आ जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 अनुपात 9, 2 अनुपात 9 देखो कहां है, 2 अनुपात 7, 8 अनुपात 4, 15 अनुपात 4, 4 अनुपात 15, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन आप लोग लगा लेना इसका, ये आंसर गलत दिया है, 2 अनुपात 9 होगा ये। 125 पे आओ, कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनाना इज 180, 8 डजन बनाना 180 रुपए का है, यानी 12 96, 96 बनाना 180 रुपए का, तो 1 रुपए में कितना बनाना, 96 बटा 180, तो कह रहा 30 रुपए में कितना बनाना, इससे गुना कर दो, 0 0 3 6 18, 6 से बात करो, तो 6 कम 6 3 4 36, 16 बनाना, ठीक है। चलिए 126, देखो 126 क्वेश्चन जो है मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैं ज्योमेट्री का मैराथन क्लास भी करवा रहा था ना, तब भी मैंने ये करवाया था, मैंने कहा था यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन वैसे पूछ लिया है। ये तो आप वैसे भी पता होगा, ये 45 होगा, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 45 तो ये भी 45 होगा, ये 45 तो ये कितना होगा, 180 में से 45 माइनस करो, 180 में से 45 माइनस करोगे 10 में से 5, 7 में से 4, 135, ठीक है। चलिए, तो इस वाले में हम लोग ने 127 तक किया, इसके पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे तक के क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम आएगी अपलोड करने में। जो भी स्टूडेंट हमारा ये सॉल्यूशन यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, यदि 2023 वाला एग्जाम आप देना चाह रहे हैं या उसके बाद वाला भी, तो पेन ड्राइव मंगा के प्रॉपरली प्रिपेयर करो, बस 4500 रुपए खर्च होगा, लेकिन प्रिपरेशन प्रॉपर होगा और 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे एग्जाम में कि हाँ मैं एग्जाम दूंगा तो क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। पेन ड्राइव के लिए आप 9205330671 पे कॉल कर लीजिए और मंगवाने का प्रोसेस पूछ लीजिए, मैंने वैसे वीडियो के पहले भी बता दिया है। बाकी आप हमारे सेंटर पे भी आ सकते हो, CISF कैंप, GVS कैंप जो है महिपालपुर में गेट नंबर 2 है ना, उसके अपोजिट में हमारा एक सेंटर है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और एक सेंटर हमारा कालिंदी कुंज के पास है दिल्ली में, तो जो स्टूडेंट दिल्ली में वो आके भी ले सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। और जो बाहर है दिल्ली से, तो वो इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे करो, और यदि नेट बैंकिंग डिटेल चाहिए तो नेट बैंकिंग डिटेल मंगा लो, यदि आप क्रेड ऐप से करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, तो इसी नंबर पे कॉल करके क्रेडिट कार्ड का वो बैंकिंग डिटेल मंगवा लो, और क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस के साथ, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जिस फोन में चलाओगे उसका OTP आप सेंड कर दीजिए, तो वो पेन ड्राइव आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, 3 से 5 वर्किंग डेज में आपको पहुंच जाएगा, उसका ट्रैक नंबर आपको दे दिया जाएगा, ग्रुप में 2023 वाले में ऐड हो जाएगा। जो सेकंड बैच में एडमिशन चल रहा है, अभी फर्स्ट बैच तो फुल हो गया है, सेकंड बैच में एडमिशन चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और 100% कॉन्फिडेंस हो गए फिर प्रिपरेशन करो कि हाँ यार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो 100% मेरा जो है सिलेक्शन हो, ठीक है। चलिए, इससे 127 से हम लोग सेकंड वीडियो में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।